12 जून 2024 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इस साल इस दिन का थीम है लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर नाउ, यानी आए मिलकर अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें और बच्चों की जबरी मुशक्कत का खात्मा करें। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे और आज आपको एक ऐसे नन्हे हीरो की कहानी भी सुनाऊंगी जिसको हर साल इस दिन पे खास तौर पर फरामोश कर दिया जाता है, जबकि उसका एक अहम किरदार इस दिन के हवाले से है। वो नन्हा हीरो जिसने सबसे पहले पाकिस्तान में इसके खिलाफ आवाज उठाई, आखिर उसको क्यों भुला दिया जाता है और उसको उस लेवल पर पजीराई क्यों नहीं मिलती जहां ऐसे बच्चों को मिल रही है जिनका कोई रोल ही नहीं है। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, पूरी दुनिया में 12 जून को ये दिन मनाया जाता है और इसी तरह पाकिस्तान में भी इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल इस दिन बहुत सारी NGOs, बहुत सारी फाउंडेशन आवाज़ उठाती हैं, समाजी कारकुन, समाजी रहनुमा बात करते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स होती हैं। लेकिन अफसोस कि जिनके लिए ये किया जाता है ना तो उनको पता होता है और ना ही उनके भले के लिए कुछ होता है। वो बच्चे जो जिनका बुनियादी हक तालीम हासिल करना है, वो बच्चे जबरी मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। तकरीबन पाकिस्तान में 4 मिलियन के करीब बच्चे आज भी जबरी मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी है, रिस्क का कम होना, पाकिस्तान के मुआशी हालात। माँ बाप मजबूर हैं कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को मेहनत मजदूरी पर लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें रोज़गार चाहिए होता है, उन्हें रोटी चाहिए होती है और उस रोटी कमाने के चक्कर में वो नन्हे मासूम बच्चों को जबरी मुशक्कत पर डाल देते हैं, जहां उनसे ना सिर्फ ये कि 18-18 घंटे मुशक्कत करवाई जाती है, बल्कि उनको ज़हनी और जिस्मानी सतह पर टॉर्चर भी किया जाता है और उन्हें जिनसी हिरासगी का सामना भी करना पड़ता है। नाज़रीन, मैंने बात की थी एक नन्हे हमारे पाकिस्तानी की, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो में करना है जनाब, जिसको तारीख ने तकरीबन फरामोश किया हुआ है और जिसको आज तक कभी उस लेवल का खराजे तहसीन नहीं मिला। नाज़रीन, मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे पाकिस्तानी की जिसने सिर्फ 7 साल की उम्र में इस के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और पाकिस्तान के बच्चों के लिए अलम का झंडा उठाया, जिसका नाम है इकबाल मसीह। इकबाल मसीह 1 जनवरी 1983 को पाकिस्तान के शहर शेखपुरा के एक इलाके मुरीद के में पैदा हुआ। इकबाल मसीह इस क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और उसको छोटी उम्र में ही मेहनत यानी जबरी मुशक्कत करने पर मजबूर होना पड़ा। उसकी माँ ने एक कारपेट बनाने वाले कारखाने के मालिक से कुछ कर्ज लिया, जिसके इवज़ उसे 6 साल की उम्र में उस कारखाने में मुशक्कत के लिए डाल दिया गया। ये कर्ज उसने 2 साल में चुकाना था, लेकिन कारखाने का मालिक उस पर जुल्म करता था, तशद्दुद करता था और उसको मारता पीटता था। एक दिन इकबाल मसीह के दिल में ये ख्याल आया कि मुझ पर ये जुल्म क्यों होता है, मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। चुनाचे उसने अपने करीबी थाने में जाकर FIR दर्ज करवा दी कारखाने के मालिक के खिलाफ। कारखाने के मालिक को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उसने जहां FIR खारिज करवाई, वहां इकबाल मसीह पर और ज़्यादा तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इकबाल मसीह को इस जुल्म के खिलाफ और ज़्यादा बगावत करने पर मजबूर कर दिया। इकबाल मसीह ने ये ठान ली कि अब ना सिर्फ वो खुद वहाँ से निकलेगा, अपने आप को आज़ाद करवाएगा, बल्कि वहाँ पर बाकी बच्चों को भी आज़ादी दिलवाएगा जिन पर जुल्म व ज़्यादती होता था। चुनांचे उसने सब बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार किया और तकरीबन लगभग 250 के करीब बच्चों को उस कारखाने से आज़ाद करवा लिया। उसके वहाँ से निकलने के बाद कारखाने का मालिक उसके और ख़िलाफ़ हो गया और उसको थ्रेट करने लगा, उसको धमकियाँ देने लगा, जान से मारने की धमकियाँ। लेकिन नन्हा इकबाल मसीह जो कि उस वक्त 7-8 साल का था, वो उसकी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरा और उसने आवाज़ इंटरनेशनल लेवल पर उठाई। दूसरे ममालिक भी उसको इन्वाइट करने लगे, उसको मदऊ करने लगे और वो अपनी नन्ही सी उम्र में तकारीर करने लगा। जबरी मुशक्कत के खिलाफ, बच्चों से जबरी मुशक्कत करवाने के खिलाफ उसने पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई। पूरी दुनिया के बड़े बड़े समाजी रहनुमा, समाजी कारकुन उसका साथ देने लग गए और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में उस वक्त बच्चों से जबरी मुशक्कत करवाने के खिलाफ एक कानून बन गया। इकबाल मसीह अपनी इस कोशिश और इस काविश में लगा रहा और उसने हिम्मत ना हारी। दूसरी तरफ कारखाने का मालिक जो था वो भी पूरी तरह उसके खिलाफ हो चुका हुआ था। इकबाल मसीह ने अपने मुख्तलिफ जगह पर जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर भी गया, उसने
बच्चों के खिलाफ जबरी मुशक्क़त के लिए आवाज़ उठाई और दुनिया को ये बताया कि ये बच्चे तालीम के काबिल हैं, ना कि मेहनत मजदूरी के काबिल हैं। चुनांचे उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में फैली और आज भी यूरोप में जगह जगह उसके मुजस्मे लगे हुए हैं। इकबाल मसीह के माँ बाप चूँकि गरीब थे और इस वजह से वो अपने बच्चे को उस तरह प्रोटेक्शन या उस तरह हिफाजत ना दे सके, जिसके नतीजे में 16 अप्रैल 1995 को उस कारखाने के मालिक ने बेदर्दी से इकबाल मसीह को साइकिल पर खेलते हुए गोली मरवा कर शहीद कर दिया। इकबाल मसीह आज पूरी दुनिया में माना जाता है, उसके मुजस्मे लगे हुए हैं, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान में 2022 में उसको खराज तहसीन पेश किया गया और तमगा जुर्रत से नवाजा गया 27 साल बाद। लेकिन आज भी जब चाइल्ड लेबर डे अगेंस्ट कोई भी इसकी आवाज़ उठती है तो इकबाल मसीह का नाम हमें कहीं सुनने को नहीं मिलता। ये अफसोस की बात है कि एक ऐसा नन्हा हीरो जिसने सबसे पहले इन बच्चों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई, उसको पाकिस्तान में फरामोश कर दिया गया। और दूसरी तरफ मलाला यूसुफजई जैसी जो ड्रामेटिक एक स्टोरी थी, उसको पूरी दुनिया में एक हाइप मिल गई और आज वो दूसरी दुनिया में बैठकर, दूसरे मुल्कों में बैठकर अय्याशी कर रही है और नाम नहाद पाकिस्तान के लिए वो आवाज़ उठाने वाली अलमबरदार बनी हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसके कमेंट्स में इकबाल मसीह के लिए कोई ना कोई फ़िक्रा ज़रूर शामिल कीजिएगा। शुक्रिया।